क्या आप भी एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं? कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना, काला कोट पहनना और जस्टिस के लिए लड़ना, तो ये सपना बहुत लोग देखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कौन-कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्या एलएलबी काफ़ी होती है या फिर और भी कोई एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इंडिया में एडवोकेट बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट्स हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही लीगल कंटेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए आपको एलएलबी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपका पहला स्टेप होता है। एलएलबी आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, वह चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, लेकिन वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब एलएलबी 2 तरीके की होती है, एक 3 ईयर एलएलबी और एक 5 ईयर एलएलबी। 3 ईयर एलएलबी आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। ग्रेजुएशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बीए या बीकॉम, बीटेक, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर की होगी। और सेकंड टाइप की एलएलबी है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें आपका ग्रेजुएशन और एलएलबी दोनों साथ में होती है। ये कोर्सेस हो सकते हैं जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। ये दोनों कंबाइन होते हैं, ग्रेजुएशन और एलएलबी। ये आपकी 5 साल की होती है। इसमें आपका बेनिफिट ये होता है कि आपके 1 ईयर सेव हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, जो कि एलएलबी करने के लिए आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी भी रेपुटेड कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हो, चाहे वो रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी हो जाता है। अब एंट्रेंस एग्जाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 ईयर के लिए क्लैट हो गया या एलसेट हो गया या फिर स्लैट हो गया, या फिर 3 ईयर के लिए हो गया ड्यूएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम या फिर बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको रेपुटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देने पड़ सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनडबलएस, एविडेंस एक्ट, टॉट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो एलएलबी में आपको पढ़ाए जाते हैं। एलएलबी में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि मूट कोर्ट्स का, यानी कि एक कोर्ट की तरह माहौल बनाया जाता है और उसमें आपको सिखाया जाता है कि क्लाइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है या फिर जज को कैसे एड्रेस करना है। और आप बहुत सी कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज बहुत ही अच्छा है, तो आपको जेल विजिट्स भी करा सकते हैं। इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होता है, जैसे कि वाइवा वगैरह भी होता है। तो एलएलबी क्लियर करने के बाद आप एक लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि आप एक लॉयर बन जाते हैं, लेकिन एडवोकेट आप अभी भी नहीं बने हैं। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आप को किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ता है। मोस्टली लोग अपने आप को उसी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवाते हैं जहाँ पे वे मेनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब ये स्टेट बार काउंसिल कहीं की भी हो सकती है, जैसे कि दिल्ली की, यूपी की या फिर हरियाणा की। किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर मार्कशीट या फिर एलएलबी की डिग्री या फिर मार्कशीट या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। और कुछ नॉमिनल फीस भी आपको देनी पड़ सकती है। एनरोलमेंट के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर इशू हो जाता है, जिसके बाद आप एक एडवोकेट बन जाते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ उसी स्टेट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। तो अब हम बात करते हैं एआईबी एग्जाम की, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। एआईबी एग्जाम को पहले वही लोग दे सकते थे जिन्होंने अपने आप को किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब इस एग्जाम को एलएलबी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। एआईबी एग्जाम मेनली ओपन बुक और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में होता है, यानी कि इसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। और ओपन बुक मतलब कि इसमें आपको बेयर एक्स ले आना अलाउड होता है, लेकिन विदाउट कमेंट्स वाली। इसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वह SC/ST कैटेगरी के लिए 40% होता है और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के 45% होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा इजी एग्जाम माना जाता है पास करने के लिए। एआईबी एग्जाम पास करने के बाद आपको एक सीओपी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू हो जाता है और आप एक कंप्लीट एडवोकेट बन जाते हैं और ऑल इंडिया आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एआईबी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ऑफिशियली एक एडवोकेट बन जाते हैं। फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, किसी को लीगल नोटिस भेज सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई भी लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
तो हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करते हैं जो लॉ स्टूडेंट्स को जरूर फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए, मूड कोर्ट कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, बेयर एक्ट्स को सीरियसली पढ़ना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशंस और ड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए और अपने आप को डेली इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप इंडिया में एक एडवोकेट कैसे बन सकते हो। ये प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क और डेडिकेशन मांगता है। तो अगर आपके अंदर ये दोनों ही क्वालिटीज़ है तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकते हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे ही लीगल कंटेंट्स के लिए।